यह कहानी एक महान राजा मफासा और उसके बलिदान, प्रेम और साहस की कहानी है। मफासा केवल एक सिंह नहीं था, वह जंगल का राजा था जिसे सभी जानवर सम्मान और श्रद्धा से देखते थे। उसकी जिंदगी एक प्रेरणा और सिखावनी थी जो यह बताती है कि सच्चे नेतृत्व का मतलब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दया, समझ और जिम्मेदारी भी है। मफासा का जन्म और प्रारंभिक जीवन। मफासा का जन्म अफ्रीका के एक विशाल जंगल में हुआ। वह अपने पिता अहादी और माता उरही के पुत्र थे। बचपन से ही मफासा में नेतृत्व और साहस के गुण दिखने लगे। वह न केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली था बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद समझदार था। उसकी आवाज़ में गहराई और उसके स्वभाव में विनम्रता थी। मफासा का बचपन बेहद खुशहाल था। वह अपने छोटे भाई स्कार के साथ खेल कूद में मस्त रहता, लेकिन स्कार के दिल में ईर्ष्या का बीज बचपन से ही पनपने लगा। मफासा का चमकता व्यक्तित्व और उसके प्रति सबका प्यार स्कार को असुरक्षित महसूस कराता। जंगल का राजा बनने का सफ़र जैसे जैसे समय बीता, मफासा बड़ा हुआ और जंगल के कानूनों और जिम्मेदारियों को सीखने लगा। उसके पिता ने उसे सिखाया कि एक राजा का काम केवल शासन करना नहीं बल्कि अपने राज्य की देखभाल करना और हर प्राणी के जीवन का सम्मान करना है। एक दिन जब मफासा ने एक घायल हिरण की मदद की तो उसके पिता ने उसे गले लगाकर कहा, सच्चा राजा वही है जो अपने साम्राज्य के सबसे छोटे और कमज़ोर प्राणी का भी ध्यान रखे। यह बात मफासा के दिल में बस गई और उसने तय किया कि वह हमेशा न्याय और दया के मार्ग पर चलेगा। मफासा और सराबी का प्रेम। जवानी में मफासा को सराबी नाम की एक सुंदर और बुद्धिमान शेरनी से प्यार हो गया। सराबी न केवल सुंदर थी बल्कि उसकी सोच और बुद्धिमानी भी अद्वितीय थी। मफासा और सराबी का प्रेम एक आदर्श जोड़ी का उदाहरण था। उन दोनों ने मिलकर एक परिवार बसाया और कुछ समय बाद उनके घर एक नन्हे शेर शावक का जन्म हुआ जिसका नाम सिम्बा रखा गया। सिम्बा की किलकारियों से पूरा जंगल गूंज उठा। मफासा ने सिम्बा के जन्म पर कहा, यह हमारा भविष्य है, इसे हमें प्यार, शिक्षा और सही मार्गदर्शन देना होगा। सिम्बा को सिखाई गई शिक्षाएं। मफासा एक जिम्मेदार पिता थे। वह सिम्बा को जंगल का कानून और राजा की जिम्मेदारियां सिखाने में जुट गए। एक दिन वह सिम्बा को एक पहाड़ी पर ले गए और कहा, सूरज की किरण जहां तक पहुंचती है वह हमारा साम्राज्य है, लेकिन राजा की ताकत उसके दिल में होती है, न कि उसकी शक्ति में। सिम्बा ने पूछा, क्या मैं भी तुम्हारी तरह महान राजा बन सकता हूँ? मफासा ने मुस्कुराकर कहा, हर कोई राजा बन सकता है, लेकिन सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना सबसे मुश्किल है। स्कार का षड्यंत्र। जहां मफासा अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त था, वहीं स्कार अपनी ईर्ष्या और घृणा के कारण षड्यंत्र रच रहा था। वह हमेशा सोचता था कि वह जंगल का राजा होना चाहिए। उसके दिल में मफासा और सिम्बा के प्रति गहरी नफरत थी। स्कार ने हाइना नामक खतरनाक जानवरों के समूह के साथ मिलकर मफासा और सिम्बा को ख़त्म करने की योजना बनाई। उसने सिम्बा को एक खतरनाक घाटी में बुलाया और वहाँ एक बड़ी भगदड़ मचाने का षड्यंत्र रचा। मफासा का बलिदान। जब मफासा को पता चला कि सिम्बा खतरे में है तो वह तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। भगदड़ के बीच मफासा ने अपनी जान की परवाह किए बिना सिम्बा को बचा लिया, लेकिन जब वह खुद बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तब स्कार ने उन्हें धोखा दिया। स्कार ने मफासा का हाथ छोड़ दिया और वह घाटी में गिरकर अपनी जान गंवा बैठे। यह दृश्य बेहद भावुक और दर्दनाक था। सिम्बा ने अपने पिता को बुलाया, लेकिन मफासा ने सिम्बा को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सिम्बा की यात्रा। मफासा के जाने के बाद सिम्बा को जंगल छोड़ना पड़ा। स्कार ने उसे दोषी ठहराया और कहा कि वह कभी राजा बनने के योग्य नहीं है, लेकिन मफासा की आत्मा सिम्बा के साथ थी। सिम्बा ने धीरे धीरे अपने पिता के सबक याद किए और महसूस किया कि उसे अपने राज्य और अपने पिता के बलिदान का सम्मान करना है। उसने साहस जुटाया और जंगल लौटकर स्कार को चुनौती दी। मफासा की विरासत। मफासा की कहानी केवल सिम्बा तक सीमित नहीं थी, वह हर जानवर के दिल में जिंदा था। उसका बलिदान, प्रेम और नेतृत्व हर किसी को प्रेरणा देता रहा। सिम्बा ने मफासा की विरासत को संभाला और एक न्यायप्रिय राजा बना। मफासा ने सिखाया कि सच्चा राजा वह है जो अपने लोगों की भलाई के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। उनका बलिदान यह साबित करता है कि सच्चे नेता हमेशा अमर रहते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है
कि जीवन में चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन अगर हम सच्चाई, न्याय और प्रेम के मार्ग पर चलें तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। मुफासा केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक आदर्श और प्रेरणा का स्रोत थे।